माता जी, जय माता जी। देखो आज अपनी कहानी बताएंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और जो अच्छा लगेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय माता रानी, जय माता रानी। देखो ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी बहन छोटी है, ये मैं हूँ, ये मेरी बड़ी बहन है। तो मेरी बड़ी बहन के पापा ने मेरे इसको 15 साल में शादी कर दी है, मेरे 13 साल में शादी कर दी है, ठीक है। गांव वाले सब बोल रहे थे कि चाचा तुम्हारा तबीयत हमेशा ख़राब रहता है, इसकी जल्दी जल्दी दोनों बहनें की शादी कर दो, नहीं तो फिर तुम नहीं रहोगे, फिर कौन शादी करेगा, ठीक है। आजकल युग जमाना बहुत ख़राब है, तो इसीलिए मेरी दीदी के 15 साल में शादी कर दी है। कलकत्ता में मेरे पापा सरकारी नौकरी करते थे, तब इनको अपनी नौकरी में रहते भर में रिटायर हो गए, तब पैसा पाए थे, तो इनको शादी कर दी मेरी बहन को। तो इनकी एक पागल हो गई है, घर में रहती है, इनको कोई पूछता उछता नहीं है, तो मैं ही कमाती हूँ, तो मैं रोटी देती हूँ। मेरे 13 साल में शादी हो गया और मेरे छोटे छोटे भाई मेरे बच्चे हैं। उसके बाद मैं लुधियाने में आई, जब से आई हूँ तब से मैं बड़ी लड़की मेरी हुई है, तब से मैं काम 3 लड़की के बाद मैंने काम शुरू किया। फिर उसके बाद मेरे ससुराल वाले कोई नहीं पूछते हैं, क्यों, वो लोग बड़े बड़े आदमी हैं, ठीक है। हमारे पापा मेरे भाई नहीं हैं, मेरे भाई है नहीं, इसीलिए हमको कोई नहीं पूछता है। हमारे पापा, हमारे घर द्वार बहुत है, वो सबने मेरा ना ज़मीन कब्जा कर लिया। मेरे पापा ढीले पड़ गए, तबीयत उनकी ख़राब हो गई, तब वो ढीले पड़ गए। वो कहते थे कि कोई नहीं, मेरे एक चाचा लगते हैं, पर्दार हैं, मतलब पर्दार नहीं है, कोई गांव का मोहल्ले के हैं, तो मेरे पापा से दोस्ती बना ली है। वो पर्दार बन के फिर वो कहते हैं कि चाचा मैं तुमको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, फिर वो करने लगे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर उसके बाद वो क्या करे, मेरा 7 लाख का खेत, 7 लाख का खेत उसने ये 1.5 लाख का खेत लिखवा लिया। मेरे पास सारा कुछ है, डिटेल है, मेरे को पता है। तो 7 लाख का खेत उसने 1.5 लाख का लिखवा लिया, बाकी मेरे पापा के छोड़ दिया। कहता चाचा जब तक तुम जिंदा रहोगे ना तब तक तुमको मैं खिलाऊंगा और खेत से गेहूँ लिया के दूंगा, ठीक है। और तुम नहीं रहोगे ना तब फिर भी बुढ़ौती में चाची का मैं सेवा करूंगा, मैं दूंगा, ठीक है। अब मेरे पापा दवाई का पैसा मांगते थे तब नहीं देते थे, दवाई का और कहीं हॉस्पिटल जाने के लिए तब नहीं देते थे वो लोग, हैं। जब पैसा मांगने जाते थे तब हमको गाली देते थे, तब उल्टा सीधा बोल के भगा देते थे। फिर उसके बाद फिर मेरे पापा पूरे हो गए, फिर ये लोग हमारे घर पे फिर आने लगे।